जुग जुग जागा सुबह चूल्ही में लागा। मेरा खबरिया खराब हुआ यार। क्या हुआ महाराज? क्या हुआ? क्या कहा रे नर्तकी को? आप इस राज का सम्राट है। हाँ। आपको राजा समझ करके प्रणाम किया, आपने आशीर्वाद दिया। अच्छा। मैं भी आपका राज का मंत्री हूँ, मंत्री समझ करके हमें प्रणाम किया, ठीक किया। मैं भी आशीर्वाद दिया। क्या दिया रे? जुग जुग जागा सुबह चूल्ही में लागा। मेरे खबरिया खराब हुआ। कैसे खबरिया क्या खराब? इसका मतलब क्या हुआ जी? इसका मतलब ये हुआ महाराज, ये सब महिला है। अच्छा। महिला को काम है सुत उठ करके मर्द को खाना बनाना। ये सब जिंदा रहेगी तब ना हम लोग का खाना बनाएंगे, हम मर जाएंगे तो क्या खाए बनाएंगे। इसलिए कहा कि जुग जुग जागा सुबह चूल्ही में लागा। अरे यार ठीक कहा रे। जी महाराज। हाँ इधर सुनो जी, क्या को दुर्फसुर करते हो? चलो सामने में खड़ी हो जाओ। क्या है? अरे बाप रे बाप, एक कौन है जी पीछे वाली? ये हमारी बहन है। ये तुम्हारी छोटी बहन है? हाँ। हाँ ये तुम्हारी बहन है? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, बोलिए। ये आदमी का बच्चा है कोई कुत्ती का बच्ची है? अब आदमी के बच्चा है। आदमी का बच्चा है। हाँ। एक बात बताओ, बोलिए। तुम सब जितनी बहन हो, हाँ। ये बताओ कि एक माँ ने जन्म दिया है कि दो चार माँ ने जन्म दिया है? अरे बेहुदा, ये की माँ ने जन्म दिए है? इतनी लड़की को एक माँ ने जन्म दी है। हाँ। हे भगवान, न जाने इसकी माँ के अंदर में कितनी बड़ी लड़की की फैक्ट्री है जो ऐसे ऐसे लड़की को जन्म दी है। देखो आज मैं तुम सबों से एक सवाल करता हूँ, तुम सबों को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है। एक बात बताओ, इस संसार में मर्द बड़ा होता है या औरत बड़ी होती है? औरत बड़ी होती है। मैं कहता हूँ मर्द बड़ा होता है। उधर माइक लीजिए। कैसे औरत बड़ी होती है? कैसे? हाँ कैसे औरत बड़ी होती है? मैं कहता हूँ मर्द बड़ा होता है, तुम सब कहते हैं औरत बड़ी होती है। तो कैसे औरत बड़ी होती है? छटकी, अगर औरत नहीं रहते तो इतना नौजवान लोग पैदा नहीं। ओ अगर औरत नहीं रहती तो इतना आदमी जन्म नहीं लेते, पैदा नहीं होते। हाँ। इसलिए औरत बड़ी होती है। हाँ। इसलिए तू सब बन ठन करके घमंडी को साथ रोड में चलती हो। हाँ। ये तुम्हारी भूल है मेम साहब। कैसे? मैं कहता हूँ मर्द बड़ा होता है। कैसे? अगर मर्द नहीं रहता तो तुम सबों को फैक्ट्री बंद हो जाती, इसलिए मर्द बड़ा होता है। देखो आज हमारे महाराज को दिल नहीं लगता है, इसलिए इस महफिल को ऐसे सजा दीजिए ताकि हमारे महाराज को अंदर में जो कली है बाहर निकल करके गुलाब की फूल बन जाए। क्या समझी महाराज? मजा आ गया ना? आखिर दिल धुक धुक करता है, हमारे महाराज को धुक धुक करता है दिल। देखिए कितनी बड़ी है, माल है तुम मेरे दिल से ना जागी। मंत्री जी। महाराज। भाई वीर सिंह का फोन करो तो बातें करना है। हेलो छोटे सरकार वीर सिंह, फोन सुनते ही अपने अदालत में आने के लिए कृपा करेंगे। शंकर भाई वीर सिंह। भाई बोल आने के क्या कारण है भैया? अरे ये चंडीगढ़ का सोमवार क्या समाचार है? अरे आज के वक्त में चंडीगढ़ के समाचार पूछा भाई वीर सिंह। हाँ। मैं तुम्हें चंडीगढ़ के समाचार का बताऊं। सोचा था नैन कुमारी का शादी, नैन कुमारी का चौला चातमपुर किला, लेकिन नहीं ठोकर खाया। शर्म की बात है। यहाँ तक तुमसे मिलने के लिए इसी बोले तुम्हारा क्या विचार है? भैया भाई जहाँ बड़े भाई का बस न जाने वाला है वहाँ छोटे भाई खून लगने। भाई कैसा होना चाहिए? जहाँ बड़े भाई का बस न जाने वाला है छोटा भाई खून देने तैयार। महाराज आज मैं आपकी अदालत में आप दोनों भाइयों के सामने मैं अपने दोनों भुजा उठा करके कसम खाता हूँ कि जहाँ पर आप लोग का पसीना गिरेगा वहाँ पर मंत्री एक बूंद, जहाँ पर आप लोग का खून गिरेगा वहाँ पर मंत्री एक बूंद पसीना भी नहीं गिरने देगा। और दोनों हो मर्द के गुहार हो। आप क्यों मारते हैं महाराज?
जहां पर आप लोग का पसीना गिरेगा वहां पर मैं प्राण गवा दूंगा। कब दो भाई के मंजे खुश से। अरे कौन है मारने वाला तुमको? कोई नहीं है कौन मार महाराज, सकता है? कोई नहीं महाराज। बस मारने वाला को साले को धजिया उड़ा देंगे। ठीक है महाराज। भाई वीर सिंह, यहाँ से कहा शिवलिंग का पूजा में जैसे महाराजा रावण किया था, अपनी सर को काट काट कर शिव कुंड में डाला। आज मेरा दिल चाहता है शिवलिंग का पूजा में कलासी जब तक न भोले शंकर को वापस आ नहीं सकता। कलासी शिव का मंदिर
बनवा ना खाई नहीं खापा बनवा ना चना कर जो बड़ी रख दे ओए सरकार हमने जन्मस्थान कहा तो चांदीगढ़ चाणक्य के पिताजी के नाम महाराजा जीतन सिंह। एक समय के बाद से पिताजी सोचल की है ना, अरे जिस घर में बेटी जन्म है उस घर पाप का बोझा है। मैं अपनी बेटी नैना को स्वयंवर को रचना करूंगा। कैसे? मैं हर देश में पत्र भेजूंगा कि जो मेरी बेटी नैना के स्वयंवर में आवी पहले राष्ट्रीय झंडा सिर मटक के प्रणाम करी, वही स्वयंवर में बैठी। जो नहीं प्रणाम करे उसके कान पकड़ के निकाला। जिसके गले में लक्ष्मी हाथ के जयमाल अर्पण करे उसके साथ में पति का डोला। हे भगवान, हर देश के राजा प्रजा की राष्ट्रीय झंडा सिर मटक के प्रणाम किया, लेकिन एक भोले भाले राजकुमार कहा के तो हिरनी बोल जंगल के वी सती सुषमा के पुत्र वी राजकुमार बिना अनुमति से स्वयंवर में बैठे। सारा राजा प्रजा उनका पर क्रोधित हो गए कि नहीं महाराज, ये कानून सबों के लिए है, एक के लिए नहीं। जिस लड़का को बैठा है बिना अनुमति से आकर के बैठ गए, ना घर का ठिकाना, ना द्वार का ठिकाना, नहीं मां नहीं बाप, इसको सच्चे होना चाहिए। उनका सवा घंटा के लिए कलाकार की सच्चाई होगी। उल्टा बांध बांध के उनका कहा कि स्वयंवर में रखनी चाहिए। हेलो हेलो हेलो, हाँ उनका उल्टा बांध के स्वयंवर में रखना, लेकिन लक्ष्मी हाथी के जयमाल वे लक्ष्मी हाथी घूरते उसी राजकुमार के गले में पहना दे। सब राजा प्रजा से नहीं, ये हाथी भूल गया है, इसे निकाला जाए। फिर उनका से निकल के फिर माला देंगे, फिर लक्ष्मी हाथी उसी राजकुमार के गले में एक बार, दो बार, तीसरा बार जब पहना दिले, पिताजी कहते नहीं, ये स्वयंवर मुझे मंजूर हो गया। जो मेरी बेटी नैना को भाग में थी वो मिल गया, आप लोग जा सकते हैं। सब क्रोधित भव के चल गिरा। हे भगवान, लेकिन स्वामीनाथ हाथ पकड़ ले, कलखिन नैना तुम मेरी अर्धांगिनी बनने वाली हो क्या? तुम ऐसे आराम में रहने वाली हो? तुम महला टारी में रहने वाली हो क्या? तुम जंगल में दिवस कमा सकती हो? कहले स्वामी, गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में उल्लेख कि जीवा बिनु देहा नदी बिनु बाभी, वो सही नाथ पुरुष बिना नारी। हे स्वामी, ये जीव निकल जाए तो संसार में कोई श्रृंगार ना, प्रेत सी जब दरियों में पानी नहीं है, दरियों के कोई श्रृंगार ना, जय स्त्री के पुरुष नहीं, वही स्त्री दुनिया में चिंता ना। शिरोधार जय समान प्रभु राम के वनवास सिया जानकी महारानी के नाम, प्रभु राम के साथ जानकी महारानी 14 बरस पंचवटी निर्वास के लिए। वह समान कहा तो हिरनी बोल जंगल में सासू सुषमा के पास। भगवान आए दोबारा में हम सब ये लिएगा, आए पतराई चौक वाला सबसे हम सब लिए सबसे बुद्धियार आदमी सब है, बड़ी बड़ी नेता सब है, आए हमारा पंचायती दो दिया। वास्तविक बात औरत ऐसे बड़ा कि पुरुष ऐसे बड़ा? क्या ऐसे बड़ा है? रथ का नायक नहीं है, औरत है ये बड़ा या पुरुष है ये बड़ा? पुरुष ऐसे बड़ा। हाँ, बहिलो लगा सको दल के या पुरुष ऐसे बड़ा। जिसका पास गम है उसका पास दम है। गम था महात्मा गांधी के, जिसे बाबू कहते हैं। गम नाम का चीज दवा है। आज देखियो, आज यहाँ सबके भारत में सख्त दारू के छुटकारा भाग ले तो चोराइए लुकाइए को तिठार नहीं, नेपाल नहीं, चोरा लुका के, लेकिन छूट गए तो बहुत मार दवा सब सुधर गए। हमारा नेपाल में लाइसेंस सरकार दे छे दारू छुपे लो, मतवा से ज्यादा पैसा दारू भाटी में खर्चा तई खातिर घर वाली कह
अगर मर्दवा से यह गति जे करिए तब आ मुंसा से मारिए तब हे भगवान आज दुनिया के बात नहीं कह हम अपन भीतर बात कह पंचदिया संग आठ दिन भ गए 8 दिन 8 दिन से महाराज ने महाराज बोझी नहीं तो कही जब तक मगर से तो या कुणाल जगह डोर सकला जाता बात तक तक करत रहेगा लेकिन हम नेपाल के छोड़ी छी लाइक के लाता के जबैया है हमरा ने बात में देता वो नहीं बजबै आई सुतै घर में तवा सुनाबा सुत भयो तै हम छोड़बै नहीं ये बौआ भए गेल थौआ सोंड दियो मियो हे भगवान या बौआ भए गेल थौआ हम घर भराइते आबै छी हौआ हां काहे खुरपी पिटोला तू काहे खुरपी पिटोला कोने छया ए हसुआ बिना धार के ए ता बता दो गोरिया मार दिलिए बाप यहाँ के देखे छी हमरा लड़ल हो तामस मिझा जाइए की करबे लेकिन कहूं तो पहले कथी ले बोल लिए मलखान बात की है एक बात कहूं ते अब तो ट्रेन से आज कत्ता चली कोटा चली की कर चली केकरा के लिए कोटा के लिए से हमरा कहू आहा के फोन सुनलिए मोटरसाइकिल पकड़लिए पंक्चर भ गेले साइकिल पकड़लिए पैडल टूट गेले बैलगाड़ी पकड़लिए बरद खस पड़ले दौड़ के लड़ते अखन हवाई से चले लिए गोर लगे छी हमहू गोर लगे छी नहीं सकबै यहां से बउआ की भेले 5 बरस के बाद में गौना दिन है अरे बा 5 बरस में अखनी ने घूर बहोर भ जाइए संगे संग दुल्हन चलावे छे लेकिन ये बुढ़वा बाबा सब जब जवान रहे तो बियाह है 5 बरस के बाद में गौना दिन है तब ये बुढ़वा बाबा सब के टाइम में सब कोहबर करन जाए कोहबर जे जाए 3 करा के जे आबे तो कोहबर में कन्या बैठल ओई कोन में बर बैठल ओई कोन में ई बुढ़वा जमाना के गप कहै छी आ बर कहै से पहले हम बजेबै आखि कन्या कहे पहले हम बजेबै भर दिन बिचारे सिचारे में पार भर रात में बजा भूखे चाहे हम जे बियाह करे गेलिए बियाह करे ला सारा छीन हमर 100 के अरेच परेच के लाग बुझलिए ना सुने जाओ ना अंगना जे लाग ले ना तो हम थे कन्या के मेहंदी ढंढा के चलिए बुझलिए ना मरबा में बैठल के 2 प्राणी के पंडित कथी पत्रंग मंत्र पढ़ल के बढ़िया ढंग से मंत्रो न पढ़लिए आ बेदी लगल मरबा के बगल में जे साड़ी लगा घेर के सिंदूर दान है छे ओने गिटार सब गीत गावे आने हमरो के 2 प्राणी गप सब करे छलिए सिंदूर दान करत के ई भेल अहाँ के कलजू के कोहबर जाय कोन छोरा सब करे छे मतलब बात की छे जे अहाँ पूछे छे हमरा मिलके मंत्री